बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप गीता ज्ञान उपदेश सुन रहे हैं। आज उसका 23वां भाग चल रहा है। आप रोज आधे घंटे की कथा सुने सुबह, आधे की शाम को। माला लेकर बैठ जाएं और साथ में भजन करें और साथ में कथा भी सुनते जाइए। भगवान आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेगा। आप आगे आइए, लेकिन यदि आंखें अंदर से खराब हो जाएं, कथा हमने जहाँ से छोड़ी थी, रोशनी चली जाए तो डॉक्टर के वश का रोग नहीं। तुम्हारे अंदर साधना है, तुम्हारे अंदर व्याकुलता है, तो संतों के आशीर्वाद से सहयोग मिलेगा। भगवान शंकराचार्य से शिष्यों ने पूछा, महाराज मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। बोले, तेरी इंद्रियां ही तेरे शत्रु हैं, और जिसने उन्हें जीत लिया तो वही तेरी मित्र हैं। यदि हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, तो कुरुक्षेत्र कैसे आते? ये इंद्रियां ही तो तुम्हें लेकर आई हैं, इसलिए आज से ही हमारी मित्र हैं। जो घर के काम से छुड़ाकर हमें उठाकर यहाँ ले आई है। मान लो कान ही न होते तो फिर यहाँ आकर क्या करते? घर ही बैठे रहते, और जिनकी इंद्रियां उन्हें मधुशाला लेकर जा रही हैं, खराब शराब की दुकान पर ले जा रही हैं और गोलगप्पे खिलाने में ले जा रही हैं, वे शत्रु हैं। बिना गोलगप्पे खाए मर जाओगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि खाओगे तो बीमार हो जाओगे। इसलिए ये इंद्रियां तुम्हारी शत्रु हैं, जो तुम्हें होटल ले जाती हैं। लिखा होता है हिंदू होटल, मायने यदि तू हिंदू है तो यहाँ से टल जा। हिंदू होटल, हिंदू होटल, हिंदू हो तो टल जा। ये खाना तुम्हारे काम का नहीं, ये वैष्णव खाना नहीं है। इंद्रियों को सात्विक बनाओ, घर में बनाकर खाओ, भगवान को पहले भोग लगाओ। सादा भोजन करोगे तो सत्संग में मन लगेगा, और गर्म भोजन करोगे तो दिमाग गर्म रहेगा, फिर सत्संग में मन नहीं लगेगा। शास्त्र की बात तो माना करो। जिसने सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान को बराबर माना है, और परमात्मा में जिसका मन लगा रहता है, ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त है, कूट सत्य हो गया। ब्रह्मा में जिसका मन लग गया है, जी योतेंद्रियां, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसकी दृष्टि में लोहा पत्थर मिट्टी सब एक समान है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया, उसने काम को जीत लिया, कंचन को जीत लिया। अर्थ और काम का जोड़ा है, धर्म और मोक्ष का जोड़ा है। जो एक व्यक्ति ईश्वर को चाहेगा वह धर्म का आचरण जरूर करेगा, और जो व्यक्ति काम को चाहेगा वह पैसे का संग्रह जरूर करेगा, क्योंकि अर्थ के बिना काम की पूर्ति नहीं होती, और धर्म के बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होता। जो ईश्वर को पाना चाहते हैं वह जीवन में धर्म को अपनाते हैं, और जो विषयों को चाहते हैं वह जीवन में संग्रह जरूर करते हैं। आज जो समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वह केवल इसलिए कि आज बच्चों में संस्कार नहीं रह गए। पहले बचपन से शिक्षा माता पिता से मिलती थी। पहले टीवी नहीं थे, सिनेमा नहीं थे, और बच्चे माता पिता दादी दादा के पास बैठकर कहानियाँ सुना करते थे। वह उन्हें रामायण गीता भागवत की कहानियाँ सुनाते थे, और वह संस्कार अंदर दृढ़ हो जाते थे। अब दादा दादी से कहानियों सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब टीवी आ गए हैं, जो कि टीबी के रोग के समान है, और टीवी दिखा सकता है, वह दादा दादी थोड़े ही सुना सकते हैं। इसलिए जो देखते हैं वैसे ही संस्कार बनते हैं। पहले हमने बताया था कि व्यक्ति शरीर से परतंत्र हो, बुद्धि से स्वतंत्र हो, तो वह स्वाभिमानी कभी न कभी देह की परतंत्रता से मुक्त हो सकता है। पर जिसका शरीर स्वतंत्र हो पर बुद्धि से परतंत्र हो, ऐसा व्यक्ति कभी
स्वतंत्र होकर जी नहीं सकता। आज का समाज शरीर से स्वतंत्र है पर बुद्धि से स्वतंत्र नहीं है, बुद्धि से परतंत्र है। अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा एकदम दिमाग पर हावी हो चुकी है, इसलिए हम स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र हैं। जोगी की सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ बंधु और साधु उसमें एक समान बुद्धि हो जाती है। जोगी एकांत में आशाओं से रहित होकर ध्यान में बैठता है। ध्यान में बैठकर इतने विशेषण है जिसने सुन लिए। पहले जितेंद्रियां हो, शत्रु बंधु आदि सब के लिए समान भाव हो, मिट्टी लोहा और सोना एक समान हो चुका हो। इसके बाद एकांत में बैठे, जिसे आसन पर आप ध्यान लगाते हो वह आसन भी पवित्र होना चाहिए। जिस जगह आप ध्यान करने बैठते हैं वह जमीन भी पवित्र होनी चाहिए। वहीं जूते चप्पल, वहीं मुर्गी के अंडे, वहीं प्याज, वहीं खाना पीना, वहीं आसन बिछाकर आप ध्यान करने लगे। पार्क में गए, जूता पहनकर ध्यान करने लगे। बाबा ये ध्यान ऐसे थोड़े ही होता है। देखो 11वें श्लोक में क्या लिखा है, ध्यान से सुनियो। शुचो देशे, ध्यान करने वाली जगह पवित्र होनी चाहिए। हमारे घर में पूजा के लिए एक छोटा सा कमरा क्यों रखते थे, ताकि उसमें दूसरा वातावरण प्रवेश न हो, यहाँ के परमाणु शुद्ध बुद्ध रहें। वहाँ बैठकर हम भगवान का 2 घड़ी चिंतन करें। देश पवित्र हो, आसन स्थित हो, इतना अभ्यास कर लो सज्जनों कि 2.5 घंटे चौकड़ी मार कर बैठो। शरीर हिले डुले नहीं, बार बार पैर उठाना धरना नहीं, इतना तो कम से कम कर लो। ध्यान करते वक्त आसन बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ऊंचा हो और कहीं ध्यान लग गया और जोग निद्रा आ गई तो सिर ही फूट जाएगा। बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा नीचा हुआ तो फिर कीड़े मकोड़े उस पर चढ़ते रहेंगे। इसलिए ऐसी चौकी हो जो जमीन से 4 उंगल ऊंची हो, ताकि नीचे के कीड़े मकोड़े भी चढ़कर उसे परेशान न करें, और ज़्यादा ऊंची न हो ताकि ध्यान में जोग निद्रा लग जाए और आप गिरने से चोट लगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, देश पवित्र हो, आसन तुम्हारा स्थिर हो, ना ज़्यादा ऊंचा हो ना नीचा हो। नीचे कुशा, इसके ऊपर मृग चर्म, फिर उसके बाद कपड़ा। और कुछ लोग कहते हैं कि नीचे कपड़ा, फिर कुशा, फिर मृग चर्म। यहाँ के साधक, यहाँ के भजनानंदी हमेशा कुशासन पर बैठते थे। कुशासन का अर्थ नहीं समझते। कुशासन का अर्थ है दुष्ट शासन। यहाँ का शासन गलत हो उसको पैरों के नीचे दबाकर बैठा करते थे, क्योंकि यहाँ का शासन ठीक नहीं न हो, वहाँ ठीक से भजन नहीं होगा। वातावरण की दूषित हो जाएगा, वातावरण दूषित हो जाएगा। ये वह गाय का मांस बेचकर उन डॉलरों से सामान लाकर तुम्हें खिलाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध कैसे होगी। अभी कल्याण में निकला था कि जिलेटिन नाम की कोई दवाई निकली है जिसमें साफ लिखा है गाय की हड्डियों के चूरे से बनी है। आजकल बच्चे और बूढ़े लेवल तो देखते ही नहीं, वह तो खोलते हैं और खा लेते हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने विदेशी कंपनियों को निमंत्रण दे दिया कि आप अपना माल हमारे देश में बेचो। अब वह जैसा बनाएंगे वैसा ही बेचेंगे। अब हम गाय की हड्डियों का चूरा खाएंगे तो ध्यान कहाँ से लगेगा और धर्म कहाँ रह जाएगा। लेकिन हिंदू जाति का तो आज इतना पतन हुआ है कि विदेश से कुछ लोग आए, बोले महाराज सही हिंदू देखना हो तो चलो हमारे साथ। हिंदुस्तान में बढ़िया हिंदू नहीं दिखता। हमारे देश में लोग आज भी हिंदू धर्म को पा रहे हैं और भारत की ओर
देख रहे हैं कि कोई अच्छा संत, कोई ज्ञानी वक्ता आए और हमें कुछ दे जाए। हमारी संस्कृति का स्मरण कर रहे हैं। कुछ लोग हॉलैंड से हमें बुलाने आए। हमने पूछा कि कुछ संस्कार भी है हिंदुओं का या ऐसे ही बुला रहे हैं। उन्होंने अपनी वो लंबी चोटी दिखाई। 15 साल पहले वे गए थे। बोले, ये चोटी देखिए, ये जनेऊ देखिए, हमारा ये माथे में तिलक देखिए। हमारे यहाँ सब चोटी रखते हैं और तुम में कितने हो खाली रट लगाए रहते हो कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। लेकिन हिंदू तब की रट लगाते रहने वालों के चोटी नहीं है और गौ हत्या बंद कराने वाले गायों के चमड़े का जूता पहनकर घूम रहे हैं। हम गौ हत्या बंद कराएंगे जब तक गाय के चमड़े का जूता स्वयं ही पहन रहे हो, तब तक गौ हत्या कैसे बंद कराओगे? पहले अपने को ठीक तो करो। अच्छा ध्यान करना है तो किस लिए मन को एकाग्र करना है? अर्जुन, हृदय की शुद्धि के लिए ध्यान किया जाए। ध्यान करते समय ये ध्यान रखना कि गर्दन सीधी रहे। अभी तो कथा सुन रहे हो, कोई बात नहीं, कैसे भी बैठो। जब ध्यान करने बैठो तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यदि 10 डिग्री भी झुकी है तो अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है वह दब जाएगी। जैसे पानी सींचने का पाइप होता है, कहीं मुड़ जाए तो पानी बंद हो जाएगा। वैसे ही रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है, ब्रह्मा नाड़ी है, जिसके अंदर से कुंडलनी ऊपर की ओर प्रभावित होती है। यदि वह अंदर की ओर मुड़ जाएगी तो कुंडलनी का जागरण कैसे हो पाएगा? इसलिए ध्यान चाहे 5 मिनट करो, चाहे 10 मिनट करो, पर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखो और गर्दन भी सीधी रखो। ये ठाकुर जी कह रहे हैं। और चौकड़ी मार कर बैठो और पेट का हिस्सा थोड़ा अंदर की ओर जाए, हृदय थोड़ा ऊपर की ओर जाए और बहुत बढ़िया है। यदि ये ठोडी कंठ कोप में चिपक जाए, नहीं चिपके तो कोई बात नहीं। आंखें बंद करना, इतनी बंद करना कि जैसे दूज का चांद दिखता है, ना थोड़ा सा ऐसी काली पुतली को ढक जाए, लेकिन काली पुतली के नीचे का सफेद भाग है वह खुला रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब ध्यान करो तो दृष्टि ऐसी होनी चाहिए जिससे नासिका का अग्रभाग दिखे। फिर भावना के द्वारा पीछे होकर ध्यान करना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं देखना। ध्यान करते हुए पर शांत आत्मा, मन शांत होना चाहिए। मन में भय न हो कि अब मैं ध्यान में बैठ गया तो काम का नाश न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ठाकुर जी कहेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बोले, आत्म लाभ, ईश्वर लाभ, इससे बड़ा दुनिया में कोई लाभ नहीं। जब ये बात बुद्धि में बिठा लोगे तभी तुम ध्यान करने बैठोगे, तभी तुम पूजा करने बैठोगे। आत्मनिष्ठ हो जाओ, योग सिद्धि हो जाओ तो क्या होगा? भगवान कृष्ण आगे कहेंगे कि दुख का सदा के लिए वियोग हो जाएगा। अगर सिद्ध हो जाए तो दुखों का सदा के लिए वियोग हो जाएगा। सदा के लिए वियोग। एक बार ईश्वर की ओर पूरा मन लगाओ। भावना के द्वारा प्रातःकाल हम भ्रमण कर रहे थे तो गुरुद्वारे से आवाज आ रही थी, अमृत पियो सदा चिर जीवो, ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बेला में उठो, भगवान का भजन करो और बहुत समय तक जियो, नाम रूपी अमृत पियो और बहुत समय तक जियो। आज हम सिर्फ पाठ कर रहे हैं, सुन लेते हैं, उसको समझने की, मानने की कोशिश नहीं करते। ये बड़ी समस्या हो गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यान करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है।
एक दिन ब्रह्मचार्य व्रत खंडित होता है तो 40 दिन तक मन चंचल रहता है। ये शास्त्र कहते हैं एक दिन ब्रह्मचार्य व्रत खंडित हुआ तो 40 दिन तक मन चंचल रहता है, उपद्रव सूझते हैं। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करो। पहले लोग सिंगल बेड में सोते थे, अंग्रेजों के चेले बन गए, अब डबल बेड सोने लगे। और वह जमदूत ऐसा है कि कभी उठता ही नहीं, उसी पर खाते हैं, उसी पर सोते हैं और उसी पर पाप करते हैं। परमाणु दूषित रहते हैं और बुढ़ापे तक डबल बेड में सोते रहेंगे तो ब्रह्मचार्य का व्रत पालन कब करोगे? लोग कहते हैं महाराज ध्यान नहीं लगता। अरे खाक ध्यान लगेगा, ना तुम्हारा खाना शुद्ध, ना तुम्हारा पहनना शुद्ध, ना तुम्हारा ब्रह्मचार्य, ना कोई नियम, ना कोई संयम। तुम चाहते हो ध्यान लग जाए हमारा? मुझ में चित्त लगाने वाले मेरे प्राण हो जाओ। इन नियमों का अभ्यास द्वारा पालन करते हुए यदि तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाते रहोगे तो थोड़े ही दिनों में तुम्हें अखंड शांति का अनुभव होने लगेगा और अंत में तुम मुझे प्राप्त कर जाओगे। ध्यान से सुनो इस बात को, सदा आत्मा को ईश्वर से जोड़ो। अगर ध्यान करना है तो ध्यान का नियम कभी टूटना नहीं चाहिए, प्रतिदिन करना ही है, चाहे प्रातः काल, दोपहर, सायं या रात, जब भी टाइम मिले ध्यान करना ही है और भजन में लगे रहना है। जोगी नियत मानसहा, निश्चिंत मन से, संयमित मन से। अरविंद जोगीराज अरविंदों इंग्लैंड में पैदा हुए। उनके पिता अंग्रेजी के मास्टर थे, उन्हें वहीं की नागरिकता दिलाई। अरविंद स्वयं लिख रहे हैं कि मुझे इंग्लैंड में ये पढ़ाया गया कि भारतवासी जंगली हैं, आदिवासी हैं, उन्हें कपड़े भी पहनने नहीं आते, उनका कोई साहित्य नहीं, कोई संस्कृति नहीं, बेड़ों और गडरियों जैसे उनके गीत हैं। और जब मैं हिंदुस्तान में आया तो मेरे अंदर वही भरा पड़ा था। एक दिन गीता हाथ लग गई, जब खोला तो छठा अध्याय और यही प्रकरण निकल आया और मैं ध्यान में बैठ गया और मुझे आनंद मिलने लगा और मेरी ज्ञान की गहराई बढ़ती गई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि नौकरी से रिजाइन देकर पांडिचेरी में आश्रम खोलकर बैठ गए। और आज मैं दावे से कह रहा हूँ, अरविंद ने लिखा है कि हिंदुस्तान के पास गीता जैसा ग्रंथ है जो दुनिया के किसी धर्म में नहीं। आत्मा को सही अर्थों में शांति दिलाने वाला ग्रंथ गीता का ग्रंथ है, गीता का दिव्य शास्त्र है। गीता का दिव्य शास्त्र उनको अखंड शांति प्राप्त होती है। अखंड शांति मत संस्थान भगवत धाम वह मुझे प्राप्त होता है। अखंड शांति का फार्मूला ठाकुर देते हैं और आजकल के टीवी तुम्हें क्षणिक शांति का फार्मूला देते हैं। ये क्षणिक सुख की बात करते हैं और भगवान अखंड शांति की जो तुम्हें चाहिए उस तरफ मुड़ जाओ। पर एक बात सुन लो, योगाभ्यास करने वालों, ज़्यादा खाने वाला योगाभ्यास नहीं कर सकता। एक चेला कहता है जिस दिन हलवा मिल जाए उस दिन स्वर्ग मिल गया और जिस दिन कलाकंद मिल गया उस दिन तो भगवान ही मिल गया, फिर ध्यान नहीं होगा। ध्यान करोगे तो तुम्हें नींद आएगी नींद। जो ज़्यादा खाएगा उसे नींद आएगी, जो बिल्कुल नहीं खाएगा उसे भूख सताएगी, फिर ध्यान नहीं कर सकेगा। इसलिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ज़्यादा भी नहीं खाना। ये भगवान का फार्मूला है। जो ज़्यादा सोएगा वह ध्यान में सफल नहीं होगा, जो बिल्कुल नहीं सोएगा वह भी ध्यान में सफल नहीं हो सकेगा, क्योंकि फिर उसे नींद आएगी। ना ज़्यादा खाना है, ना ज़्यादा सोना है, ना ज़्यादा बिल्कुल बिना खाए रहना है, ना बिल्कुल बिना सोए रहना है। पेट के 4 हिस्से बना लो, 2 हिस्से में रोटी, 1 हिस्से में पानी और 1 हिस्सा बिल्कुल खाली रहने दो, हवा आने जाने के लिए। 17वें श्लोक में प्रभु ने कह दिया कि योग क्या है।
योग तो दुखों का नाश करने वाला है, पर उसी के साथ ये योग जुड़ेगा जो एक सीमा में खाएगा, थोड़ा खाएगा। एक बार एक डॉक्टर ने हमें बहुत सी गोलियां खाने को बता दी। जब हमने बताया कि हमने तो आज तक कभी गोली खाई ही नहीं, तो डॉक्टर बोले कि 50 साल के बाद तो लोग प्रतिदिन कितनी गोलियां खाते हैं। हमने कहा डॉक्टर साहब हम तो ना गोली खाते हैं ना गाली खाते हैं, सदा वैष्णव भोजन खाते हैं और प्रभु का गुण गाते हैं। जब तुम्हारा चित्त विषयों से हटकर अंदर बैठने लगेगा, कैसे बैठने लगेगा, जैसे दीप की जलाओ और उसे ऊपर से कांच के लालटेन के साथ ढक दो, फिर देखो ज्योति कैसी है। गर्मी के दिन हैं, दीपक जला लो और पंखा चल रहा है तो देखो ज्योति कैसी है। कांच लगा है तो ज्योति बिल्कुल स्थिर, नहीं तो ज्योति कितनी हिलती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे वायु रहित स्थान में जलता दीपक कांच लगने से बिल्कुल शांत रहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे वायु रहित स्थान में जलते दीपक की बत्ती बिना हिले डुले सीधी जल रही है, वही उपमा योगी के हृदय की होती है। हम लोग मंदिर क्यों बनाते हैं? चाहे काफिर हमारा मजाक उड़ाते हैं कि ये पत्थर को पूजते हैं, पर इसका भी एक विज्ञान है। जैसे सामने वाला नाच गा रहा हो तो आपके भी होंठ थोड़ा हिलने लगेंगे, आपके पांव भी थोड़ा थिरकने लगते हैं। कोई चीज़ सीधी खड़ी हो तो आप भी वैसे ही खड़े रहेंगे। मूर्ति हिलती नहीं, पलक झपकती नहीं, हाथ पैर हिलते नहीं, सीधी खड़ी है। तो ये भी विज्ञान है कि जैसे मूर्ति हिलती डुलती नहीं, इसी पर तरह बेटे जब तुम मूर्ति जैसा खड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें मूर्ति से परमात्मा प्रकट होता नजर आ जाएगा। मूर्ति जैसे सीधी खड़ी है बिना हिले डुले, वैसे एक बार तुम अपने मन को बिना हिले डुले खड़ा करके दिखा दे। एक क्षण में तुम्हें भगवान का दर्शन न हो जाए, आत्मा का दर्शन न हो जाए, तो तुम जो चाहो कह देना। मूर्ति के सामने ध्यान करने बैठो, जैसे मूर्ति एकदम शांत है वैसे ही मन तुम्हारा शांत होना चाहिए। वैसे ऊपर से बिल्कुल चुपचाप हम बैठ जाते हैं, लेकिन मन की खुराफात थोड़े ही मिटती है। एक सेठ जी 3 घंटे ध्यान करते थे, कमरा बंद रहता था, एक नौकर दरवाजे पर रहता था। आज नौकर चला गया, बेटी से बोले तू बाहर बैठ जा, कोई आए तो कहना पापा पूजन कर रहे हैं। बैठ गई। वह पहले जन्म की जोगनी थी। कोई 1.5-2 घंटे हुए थे ध्यान में बैठे हुए। सेठ जी तो पूजन में बैठे कुछ सोच रहे थे। कोई ग्राहक आया, वह काफ़ी जल्दी में था। उसने 20-25 हजार का लाभ हो रहा हो तो कहाँ की पूजा और कहाँ की कथा। उसने पूछा बेटी तुम्हारे पिता कहाँ है? मुझे सामान खरीदना है और ट्रेन से जाना है। बोली पिताजी बाजार में जूता खरीदने गए हैं, पापा अंदर बैठे हैं। उन्हें सुनाई पड़ गया कि व्यापारी आया है और चला गया। जल्दी पूजा खत्म की और एक चपेट लगाई। बेटी को नलायक, तुमको मालूम नहीं है कि मैं अंदर बैठा पूजा कर रहा हूँ और तुमने खड़ा किया है और तुमने उसे जूता खरीदने गए कहा है। कहकर लौटा क्यों दिया? बेटी ने कहा पिताजी ये शरीर आपने दिया है, आप इसे मारो या जो करो, पर भगवान की सुगंध खाकर कहो कि आप सोच नहीं रहे थे कि आज बारात में जाना है, जूते फट गए हैं, आज बाटा की दुकान पर जाकर जूते खरीद कर लाऊंगा। सेठ एकदम चुप शांत सोच तो रहे थे। बोले तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? बोली
जिस भगवान का आप पूजन करते हैं वह सदा मेरे मन में रहता है। उसने मुझे बता दिया कि तुम्हारे पापा क्या सोच रहे हैं। गुरु नानक देव जी हैदराबाद गए। वहाँ उनसे मौलवियों ने पूछा, कौन हो तुम? गुरु नानक देव जी बोले, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम खुदा के बंदे। गुरु नानक देव ने कहा, हम भी खुदा के बंदे। तुम खुदा के बंदे हो? बोले, हाँ। नमाज पढ़ोगे? चलो मस्जिद में। अब मौलवी जी तो लगे अल्लाह अकबर, कान पकड़ना, नीचे झुकना, अपनी सारी क्रिया दोहराते रहे। ये सीधे खड़े रहे। नमाज के बाद मौलवी ने कहा, ये काफिर है, काफिर। इसे इबादत नहीं आती, इसे नमाज नहीं आती, ये हमें धोखा देने आया है। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, सही नमाज मैंने पढ़ी है, सारी इबादत मैंने की है। आप तो केवल व्यापार कर रहे थे। नमाज तो मैंने पढ़ी है। कैसे मालूम हो कि तूने पढ़ी और हमारी कवायद है? गुरु नानक देव बोले, तुम्हारे घर घोड़ी ने बच्चा दिया है, तुम्हारे यहाँ एक कुआं भी है। तुम कवायद करते हुए ये सोच रहे थे कि बच्चा कुएं में ना गिर जाए। आप मौलवी जी चुप हो गए और गुरु नानक देव बोले, मैं खड़ा हूँ, फिर भी ईश्वर से जुड़ा हुआ था, और तुम दंडवत करते हुए भी घर से जुड़े हुए थे। शरीर की क्रिया का कोई असर नहीं होने वाला जब तक कि मन परमात्मा के साथ जुड़ न जाए, एक न हो जाए। मौलवी गुरु नानक देव के चरणों में गिर गए। शरीर को बांधने से क्या लाभ, जब तक शरीर के साथ मन न बंध जाए। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक सीधा खड़ा रहता है, ये मन तुम्हारा स्प्रिंग की तरह हो गया। इसको एक बार सीधा तो करो और ठाकुर जी से जोड़ दो। अगर आपके घर की लाइट पावर हाउस से जुड़ी है तो बटन दबाओ और लाइट कर दो, और बंद कर दो तो प्रकाश बंद हो जाएगा। जब तक हम तुम्हारे मन का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा नहीं, तब तक प्रकाश कैसे आएगा? मन को तो जोड़ो दीपक की ज्योति की तरह। जब तुम्हारा चित्त योगाभ्यास करते करते संसार से हट जाएगा तो तुम अंदर ही अंदर अपने को देखने लगोगे, अपने अंदर के भगवान को देखने लगोगे। इससे क्या मिलेगा? ठाकुर, यहाँ तो लड़ाई की बात है, वहाँ अंदर का आनंद दे रहे हो। बोले, ये वह आनंद मिलेगा पार्थ जिसकी तुमने आज तक जीवन में कभी कल्पना ही नहीं की। आत्यंतिक सुख मिलेगा तुझे, अखंड सुख मिलेगा तुझे। तेरे मन ने उस सुख की कभी कल्पना ही नहीं की होगी। जो सुख तेरे अंदर भरा है और मिल जाएगा, ये केवल सूक्ष्म बुद्धि से ही समझा जाएगा। वह सुख बाहर की इंद्रियों का विषय नहीं है, वह तो निर्मल बुद्धि ही उसे पकड़ती है और समझाती है। इस सुख को कौन प्राप्त कर सकता है? वह अगले श्लोक में ठाकुर जी ने कह दिया। साधना कौन कर सकता है? भजन कौन कर सकता है? जिसकी बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि भगवान दर्शन से, आत्म दर्शन से बड़ा लाभ और दुनिया में कोई है ही नहीं। जोगी के सिर पर पहाड़ गिर जाए, जोगी को उबलते कड़ाहे में गिराया जाए, गर्म खंबे से चिपका दो, वह जरा भी विचलित नहीं होता। जैसे प्रहलाद, वह अपने सिद्धांत से टस से मस नहीं हो सकता। लाख विघ्न बाधाएं आ जाएं, वह अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ता रहता है। कठिन से कठिन समस्या भी आ जाए, आज तो जरा सा सिर दर्द हुआ, नहीं की पूजा नहीं करेंगे। घर में जरा सा काम आ गया, कुरुक्षेत्र में गीता नहीं सुनी। जरा सी वर्षा हो जाए, जरा सी सर्दी हो जाए, जरा सा घर का काम आ जाए तो कहेंगे कि आज पूजा पाठ
तुम कर लो, जैसे तुम कहते हो कि पूजा पाठ तुम कर लो, वैसे ही कह दो कि रोटी पानी भी तुम ही खा लो। आज हम नहीं खाएंगे, आज हम रोटी तो